हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हम कंपोजिशन पार्ट कर रहे हैं और अब तक हम एप्लीकेशन लेटर एंड स्टोरी राइटिंग कर चुके हैं। आज हम जो है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है, और फिर कल से हम अपने पैराग्राफ्स लिखने जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। A paragraph is a group of sentences related to one topic or developing one point. A paragraph is a group of sentences. क्या है? ग्रुप होता है किसका? सेंटेंसेस का, वाक्यों का ग्रुप होता है। रिलेटेड टू वन टॉपिक, जो क्या है किसी एक ही विषय से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उससे जुड़े होते हैं। और डेवलपिंग वन पॉइंट, और एक ही पॉइंट को वो विकसित करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग एंड आर अरेंज्ड इन ए सिस्टेमेटिक मैनर। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं, हमने पढ़ा कि पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज होता है। तो इसके अंदर जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो क्या है, मीनिंग में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं क्लोजली, एंड आर अरेंज्ड इन ए सिस्टेमेटिक मैनर, और उनको फिर क्या है, अरेंज किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है एक सिस्टेमेटिक मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से उनको क्या है, जोड़ा जाता है। ए पैराग्राफ में स्टैंड इंडिपेंडेंटली, और एक पैराग्राफ जो है वो स्वतंत्र रूप से भी खड़ा हो सकता है, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं। दैट इज़, यह है कि इट मे बी ए शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट इन इट सेल्फ। यह क्या है, अपने आप में पूरी एक छोटी रचना भी हो सकती है। शॉर्ट कंपोजिशन क्या है, छोटी रचना। इफ़ यू हैव टू राइट ए पैराग्राफ ऑन ए गिवन सब्जेक्ट यू कैन प्रोसीड एज फॉलोज। अगर आपको यू हैव टू राइट ए पैराग्राफ, अगर आपको क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है किसी भी दिए गए सब्जेक्ट पर, तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, थिंक अबाउट द सब्जेक्ट गिवन टू यू। जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में सोचें। एंड जोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एज दे कम टू यूर माइंड। जोट डाउन क्या होता है, संक्षेप में लिखना, और जो भी पॉइंट आपके माइंड में आते हैं उनको आप एक बार क्या है, संक्षेप में लिख लें। केयर दैट ऑल द पॉइंट आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट आपके माइंड में आते हैं वो क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है पैराग्राफ का, उससे वो क्या है, रिलेटेड होने चाहिए। सेकंड है, अरेंज दीज पॉइंट्स इन ए सिस्टेमेटिक मैनर। फिर जो भी पॉइंट्स हमारे माइंड में आए हमने उनको लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको एक व्यवस्थित क्रम के अंदर जोड़ेंगे इन पॉइंट्स को। थर्ड है, इफ़ यू थिंक इट प्रॉपर बिगिन यूर पैराग्राफ विद ए टॉपिक सेंटेंस सजेस्टिंग द सेंट्रल थीम। और अगर आपको लगता है कि आपने जो पॉइंट्स आपके माइंड में आए हैं इनको अरेंज करने के बाद ये बिल्कुल सही है, तो आप अपना फिर क्या है, पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे विद ए टॉपिक, उस विषय के साथ सेंटेंस सजेस्टिंग द सेंट्रल थीम, जिसके वाक्य क्या है, सेंट्रल थीम का ही सुझाव दे, यानी कि जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो सभी किससे रिलेट होने चाहिए, जो भी हमारा सेंट्रल थीम है। फोर्थ है, डेवलप योर सब्जेक्ट इन वेल कनेक्टेड सेंटेंसेज। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उनको क्या है, अच्छे से जो जुड़े हुए, वेल कनेक्टेड क्या होता है, अच्छे से व्यवस्थित या जुड़े हुए सेंटेंसेज के अंदर अपना जो भी सब्जेक्ट होता है उसको विकसित करें। फिफ्थ है, इफ़ ए वर्ड लिमिट इज़ गिवन फॉर योर पैराग्राफ। अगर आप के पैराग्राफ के लिए वर्ड लिमिट दी गई है कि आपको इतने वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो डू नॉट एक्सीड इट। इसे और अधिक, एक्सीड क्या होता है, बढ़ाना, तो इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया है। चलिए और देख लेते हैं। ए पैराग्राफ फोकसेस ऑन वन टॉपिक। क्या है, एक टॉपिक पर ही फोकस होता है पैराग्राफ का। दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड विद द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ। तो यह जो भी हमारा टॉपिक होता है, यह जो भी हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड द फॉलोइंग सेंटेंस, और जो भी हमारे बाकी सेंटेंसेज होते हैं वो जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया है, और कल से हम पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि होता क्या है पैराग्राफ राइटिंग और उसको कैसे लिखना है। तो आज का आपका SW जो रहेगा, ये 5 पॉइंट्स जो हैं कि आपको कैसे लिखना है पैराग्राफ, ये आप राइट और लर्न करोगे, राइट करोगे और लर्न तो आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।